आओ मेरी प्यारी जनता। तो जैसे कि आप लोगों को एक क्वेश्चन दे के गया था मैं प्रीवियस अपने लेक्चर के अंदर। क्वेश्चन ये था कि भैया मैंने कैपेसिटर लगा रखे हैं। कैपेसिटर किसमें? जिसमें श्रेणी में भी लगा रखे हैं और समांतर में भी लगा रखे हैं। तो अभी कितने बच्चों के कमेंट्स आए हैं देख लेता हूँ। प्रीवियस लेक्चर पे जितने भी बच्चों ने जवाब दिया था, और लाइव स्ट्रीम ओपन कर ली। और ये क्लास नंबर अपनी 44 है बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को मैंने बोला है कि 100 क्लास में आपको पूरा का पूरा लेक्चर करवा दूंगा। तो आ जाओ सारे के सारे बच्चे। तो यहां से आप लोगों को दो चीजें पूछी थी मैंने। एक तो पूछा था कि टोटल सीटी कैसे निकालोगे आप, टोटल कैपेसिटेंस। दूसरी चीज पूछी थी कि भैया चार्ज निकालना है, आवेश निकालना है, कैसे निकालोगे। तो चलो अपना फेवरेट डायग्राम, छोटा हो जा, इधर हो जा। चलिए, तो यहां से अब आपको चीज देखनी है कि कौन कौन सी चीज है वो मेरी सीरीज में है और कौन कौन सी चीजें हैं वो मेरी पैरेलल में। देखो यहां तक करंट गया, करंट ने चलना यहां से स्टार्ट किया, I1 चल रहा है मेरा, टोटल I चल रहा है। ठीक है, तो C1 को भी क्या मिल रहा है? I मिल रहा है। तो यहां से मैं C1 दे देता हूं, इसको दे देता हूं C2, इसको दे दिया मैंने C3, इसको दे दिया मैंने C4, इसको दे दिया मैंने C5 और इसको दे दिया मैंने C6। 0.4 आया सर मेरा, तो 10 या 13 सर, 8 पॉइंट। ऐसे अलग अलग कैसे बता रहे हो? कोमल गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग बच्चों सभी को। ठीक है, तो एक चीज देखना कि यहां से करंट क्या चल रहा है मेरा, बराबर है, और यहां तक जो मेरा करंट है वो भी टोटल मेरा क्या है, आई में चल रहा है। अब यहां पर क्या हो गया, यहां पर बन गया मेरा करंट डिवाइड। ठीक है, अब यहां से मेरा क्या हो जाएगा, करंट डिवाइड हो जाएगा। तो इस साइड जाएगा मेरा आधा करंट, यानी I1 जाएगा मान लो, और इस साइड जाएगा मेरा आधा करंट I2। तो जहां पे करंट डिवाइड हो रहा है, जहां पे करंट दो रास्ते बना रहा है, उस जगह पे जाके मेरा क्या बनता है बच्चों, समांतर बनता है। और यहां से क्या बनता है मेरा, टोटल I आ गया, क्योंकि यहां पर करंट चला और यहां से करंट चला, और इस जगह पे आके करंट मेरा क्या हो गया, वापस एक हो गया। ये चीज ध्यान रखना। और हमेशा ही आप डायग्राम कहां से स्टार्ट करोगे, डायग्राम आपको एंड से स्टार्ट करना है। ठीक है, अगर तुम्हारा माइंड अच्छा है, कैलकुलेशन अगर तुम अच्छी कर सकते हो तो तुम कैसे भी करो, लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा अगर तुम लोग नए हो, बिगिनर हो, तो तुम्हें हमेशा नेगेटिव, ये लास्ट साइड से स्टार्ट करना चाहिए। तो यहां से स्टार्ट करोगे, 5 माइक्रोफैड और 5 माइक्रोफैड दोनों कैपेसिटर बच्चों मेरे किस में लगे हैं, समांतर क्रम में। तो सबसे पहले लिखोगे कैपेसिटर, कैपेसिटर C5 और, छोटा हो जा थोड़ा सा और, फिर C5 और C6 के लिए, C6 के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, C5 और C6 के लिए निकालेंगे। दोनों के दोनों क्या है, पैरेलल में लगे हैं। तो C टोटल इक्वल टू क्या है, C1 प्लस C2, सॉरी C5 प्लस C6। C6 क्योंकि समांतर में है। ठीक है, ये क्या है, क्योंकि समांतर है दोनों के दोनों। क्लियर है, चीज समझ आई संजय? कोई बात नहीं, एक बार निकाल लेते हैं उसके बाद देखेंगे। तो C टोटल इक्वल टू क्या आ गया बच्चों यहां से मेरा, तो C5 का मान कितना है 5, प्लस C6 का मान भी कितना है 5, तो टोटल CT कितना आ गया मेरा, 10 माइक्रोफैड का आ गया। 10 माइक्रोफैड के आने के बाद अब ये डायग्राम मेरा कैसे बन गया, तो अब जो मेरा नया डायग्राम बना है बच्चों वो इस हिसाब से बना है। तो एक कैपेसिटर यहाँ लगा है मेरा, एक कैपेसिटर मेरा यहाँ लगा है, एक कैपेसिटर मेरा यहाँ लगा है, एक कैपेसिटर यहाँ लगा है, और इन दोनों की जगह पे मैं क्या लगा देता हूँ, एक ही कैपेसिटर लगा दूंगा 10 माइक्रोफैड का। ठीक है, तो ये भी 10 का बन गया, ये भी 10 का है, ये भी 10 का है, ये भी 10 का है, और ये भी कितने का है, 10 का। तो यही C1, C2, C3, C4, C5। और करंट जाने का रास्ता क्या है यहाँ पे बच्चों, करंट जाने का ओनली ऑन एक ही रास्ता है। सर जी मुझे 6 का पता नहीं था, मुझे लगा ये 5 है। क्या 3 और 3 6 तो लगे हैं, दोनों पैरेलल में है सीमा जी। ठीक है, तो अब क्या हो गया, अब आप यहां से C टोटल निकालोगे, तो C टोटल इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/C1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4 प्लस 1/C5। क्योंकि सारे के सारे क्या है, ये मेरे श्रेणी क्रम में है। ये क्या है, श्रेणी में। जब ये श्रेणी में है तो श्रेणी में प्रतिरोध कैपेसिटर क्या हो जाता है बच्चों, आधा हो जाता है।
कहाँ गए कमेंट्स तुम्हारे? तो श्रेणी में कैपेसिटेंस क्या हो जाता है मेरा, आधा हो जाता है। तो अब यहां से निकालोगे 1/, क्या कर सकते हो, सीधी सी बात है कि सारे अगर मान लो सेम ही वैल्यू के हैं तो 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 करूंगा मैं। ठीक है, तो यहां से मान लो मैंने 10 एलसीएम ले लिया, तो ये क्या गया, 10 का इसमें भाग दिया, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी कि सी टोटल 1/ct बराबर क्या आ गया, 5/10 आ गया। या सी टी बराबर क्या आ गया, सी टी बराबर आ गया 10/5 यानी 2 आ गया। इस हिसाब से निकाल सकता हूं मैं 2। अगर इस हिसाब से ना निकालूं और सारे के सारे मेरे सीरीज में लगे हैं 1 2 3 4 5 जितने लगे उनको गिनूं और भाग दे दूं, तो यहां से वैसे भी निकाल सकता हूं मैं इसको। तो यहां से मेरा सी टोटल कितना आ गया बच्चों, सी टोटल आ गया मेरा 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, सी टोटल आ गया मेरा 2 माइक्रोफैरड। अब बात करते हैं Q इक्वल टू क्या होता है, तो Q इक्वल टू दिया है बच्चों C गुणा में V। C का मान कितना है, 2 माइक्रोफैरड, यानी 2 इंटू 10⁻⁶ इंटू V का मान कितना दे रखा है तुम्हें, 50। तो कितना आ गया, 50 दूनी 100 इंटू 10⁻⁶ कर सकते हो, ये कुलाम में आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा चार्ज आ गया कुलाम में, इस हिसाब से निकाल सकते हो। क्लियर है, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 100 आंसर आ गया। 100 इंटू 10⁻⁶ कौन करेगा, माइक्रोफैरड में दे रखा है ना, इसको फैड में भी चेंज करोगे। ठीक है, तो इसको क्या करोगे आप लोग, फैड में भी इसको चेंज करना है। आगे बढ़े, यहां तक अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कैपेसिटर के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर के बारे में। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट बात करते हैं कैपेसिटर के प्रकार या टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर के प्रकार किस किस प्रकार के हो सकते हैं। तो देखो जैसे मैंने एक क्वेश्चन करवाया था तुम लोगों के लिए कि वेरिएबल कैपेसिटर। ठीक है, अगर तुम लोगों को नहीं करवाया था तो शायद मैंने किसी और को करवाया होगा, लेकिन वेरिएबल कैपेसिटर के बारे में क्वेश्चन करवाया था। तो एक तो कैपेसिटर होता है मेरा भैया नियतमान। कैपेसिटर के प्रकार क्या हो सकते हैं, 2 प्रकार के हो सकते हैं बच्चों। एक तो होता है नियतमान, जिसको क्या बोल सकते हैं आप, फिक्स वैल्यू वाला नियतमान कैपेसिटर। जैसे क्या था, प्रतिरोध में पढ़ रहे थे आप। ठीक है, एक होता है वेरिएबल कैपेसिटर या परिवर्तीमान कैपेसिटर। ठीक है, परिवर्ती मान, जिसका मान हम लोग क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। वेरिएबल, ठीक है, जिसका मान हम लोग बदल सकते हैं। और ये क्या है, नियत मान वाला जो होता है बच्चों, ये क्या होता है, फिक्स, जिसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, जिसकी वैल्यू आप हम बढ़ा नहीं सकते। और यहां पर हम इसकी वैल्यू क्या बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर सिंक्रोनस मोटर की अगर मैं बात करता हूं तो सिंक्रोनस मोटर क्या है, मेरा एक प्रकार का वेरिएबल कैपेसिटर ही है वो। ठीक है, चलिए समझ आई चीजें। और एक कैपेसिटर आप लोगों ने देखा होगा, एक तीसरा भी आता है जिसको क्या बोलते हैं, समायोजनीय। समायोजनीय, कभी आपने रेडियो वगैरह आप खोलोगे ना, 3 प्रकार के लिख लो, चलो इसको कैपेसिटर। ठीक है, ये परिवर्तीमान इसमें ही आ जाता है, परिवर्तीमान में। जैसे मान लो कि इस प्रकार का बना होता है। ठीक है, और यहाँ पर एक कट सा होता है इसमें, और इसको मैं क्या कर सकता हूँ, पेचकस रखे, जैसे यहाँ पे मैं पेचकस रखूंगा, इसको घुमाऊंगा। ठीक है, तो उस हिसाब से इसको क्या कर सकता हूं, मैं बदल सकता हूं। या अगर वैसे देखते हैं तो आप लोगों को मैं दिखाने की कोशिश करता हूं बच्चों, एडजस्टेबल कैपेसिटर बोलते हैं इसको। एडजस्टेबल एडजस्टेबल कैपेसिटर बोलते हैं इसको। ठीक है, चलिए डायग्राम दिखाता हूं मैं तुम्हें एडजस्टेबल कैपेसिटर का। तो ये जो मेरे होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों, एडजस्टेबल कैपेसिटर होते हैं, जिनका मान मैं क्या कर सकता हूं, बदल सकता हूं। तो यहां पर कोई ऐसा अच्छे वाला डायग्राम दिखाया नहीं गया मुझे। ठीक है,
जिसका मान मैं क्या कर सकता हूँ, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ पेचकस वगैरह से। अगर कैपिस्टर के सिंबल वगैरह तुम लोगों से पूछ ले तो कैपिस्टर का सिंबल देख लेते हैं क्या होता है। कैपिस्टर का सिंबल, ये जो सिंबल होता है ये वेरिएबल कैपिस्टर का सिंबल होता है, जिसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इसको बदल सकता हूँ। ठीक है, और ये कैपिस्टर का कौन सा सिंबल होता है, तो ये होता है मेरा फिक्स कैपिस्टर का सिंबल। ठीक है, और ये जो आता है ये मेरा वेरिएबल कैपिस्टर में आता है, सॉरी एडजस्टेबल कैपिस्टर में आता है। ठीक है, ध्यान रखना। अगर वैसा कोई डायग्राम मुझे मिल जाता अच्छे वाला तो मैं जरूर तुम्हें दिखाता। जैसे इंडक्टर का सिंबल पढ़ रहे थे आप, तो इंडक्टर का सिंबल क्या होता है, ये होता है कुंडली, कुंडली इसको बोलते हैं इंडक्टर को। ठीक है, कोयल, कोयल भी बोल सकते हैं इसको, ये चीज भी बोली जा सकती है। ठीक है, ये सारे के सारे सिंबल क्या है बच्चों, मेरे इंडक्टर के हैं। और रेजिस्टेंस के सिंबल तो तुम लोगों को पता ही है कि कैसे बनाए थे हम लोगों ने। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार के हो सकते हैं। इसमें मैं क्या कर सकता हूं, पेचकस के थ्रू, ये क्या लगाया मैंने, पेचकस, और इस पेचकस के थ्रू मैं क्या कर सकता हूं, इसका मान बदल सकता हूं। अगर रेडियो वगैरह आप लोगों ने देखा होगा तो रेडियो के अंदर एक छोटा सा लगा होता है, जिसके ऊपर मैं क्या करता हूं, अगर मान लो कि मेरा नेटवर्क वगैरह नहीं पकड़ा या कोई दिक्कत आ रही है, तो उस कंडीशन में मैं क्या करता हूं, उसको घुमाता हूं थोड़ा सा पेचकस रख के। ठीक है, तो वो क्या होता है, मेरा एडजस्टेबल होता है या समायोजनीय कैपिस्टर होता है। अब अचालक के आधार पर भी बांटेंगे, या वैसे तो ये टाइप्स ऑफ कैपिस्टर है। अब बात करेंगे अपन, ये जो कैपिस्टर है मेरे सारे के सारे, ये सारे के सारे ये कार्य के आधार पर कैपिस्टर है, कार्य के आधार पर। ठीक है, ये है मेरे कार्य के आधार पर, कौन सा क्या काम करता है। ठीक है, कार्य के आधार पर, ये कार्य के आधार पर कैपिस्टर है। ठीक है, मतलब वर्क के हिसाब से ये कि कौन सा कहाँ पे क्या काम करेगा। जैसे फिक्स कैपेसिटर का मान हो गया तो इसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। ठीक है, दूसरा क्या है कि परिवर्ती कैपेसिटर, अगर फिक्स कैपेसिटर की बात करूं तो हमारे पंखे में जो लगे होते हैं, जैसे उनका मान क्या हो गया, 2 माइक्रोफैड का है वो, तो भैया 2 माइक्रोफैड तक काम करेगा। जैसे फ्रीज में लगा होता है 8 माइक्रोफैड का होता है, कूलर में लगा होता है हमारे 6 माइक्रोफैड का लगा होता है, 4 माइक्रोफैड का लगा दिया, 5 माइक्रोफैड का लगा दिया। तो ये क्या होती है, फिक्स वैल्यू वाले कैपेसिटर होते हैं। समायोजनीय कैपेसिटर हमारे रेडियो वगैरह या इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी डिवाइस होती है उसमें लगे होते हैं। और परिवर्तिमान कैपेसिटर कहाँ पे लगे होते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल वगैरह सेक्टर जो हो गया, तो वहां पे क्या लगे होते हैं बच्चों, मेरे परिवर्तनीय मान लगे होते हैं। ठीक है, आधार पर कैपेसिटर है। दूसरा आता है हमारा अचालक के आधार पर। तो नंबर 2 पे क्या आता है, अचालक के आधार पर, अचालक के आधार पर। अब कैपेसिटर का काम क्या है, तो कैपेसिटर मेरा है आवेश को संरक्षित करता है, अपने अंदर क्या करता है, चार्ज को स्टोर करने का काम करता है। अगर कैपेसिटर के केस के अगर हम बात करें तो यहां से कैपेसिटर ही बना लेते हैं एक, जिससे आपका कैपेसिटर से रिलेटेड डाउट अगर कोई है तो वो निकल जाए। चलिए, तो देखो ये क्या होते हैं, मेरे कैपेसिटर होते हैं, कंडेंसर होते हैं। जैसे पंखे में लगने वाला कैपेसिटर क्या होता है बच्चों, ये होता है। ठीक है, ये सारे के सारे मेरे क्या है, कैपेसिटर ही होते हैं। और कैपेसिटर इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। चलिए, कैपेसिटर के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, कैसे बना होता है मेरा कैपेसिटर। तो ये बना होता है, इसके अंदर क्या होती है, 2 प्लेटें होती है जो अचालक के आधार पे अलग की होती है। ठीक है, तो ये मानो कि ये होता है मेरा कैपेसिटर, जिसके अंदर क्या है, एक पॉजिटिव साइड है बच्चों, एक नेगेटिव साइड है। ठीक है, और ये बीच में जो ये पदार्थ भर रखा है इसको क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं, अचालक बढ़ते हैं। और ये अचालक कई प्रकार के हो सकते हैं। हो सकता है कि ये अचालक जो हमने भरा है ये पेपर का भी हो सकता है कि ये बीच में अचालक के रूप में क्या भरा हो, मेरा तेल भी भरा हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि मैंने इसमें सेरामिक भी भरा हो। तो अचालक के आधार पर भी मेरे कैपेसिटर क्या होते हैं, कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे इस डायग्राम में अगर तुम्हें साफ दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए इस डायग्राम में देखते हैं कि क्या चीजें दिख रही है तुम्हें। तो बच्चों यहां से जो तुम्हें चीज दिख रही है वो क्या है अपनी, ये 2 प्लेटें हैं। कहां भाग गया,
ये क्या है, मेरी दो प्लेटें हैं, ठीक है, कंडक्टिव प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव सिरे के साथ जुड़ी है और एक मेरी क्या है, नेगेटिव सिरे के साथ जुड़ी हुई है। और इनका काम क्या है, चार्ज को स्टोर करना, इनका काम है चार्ज को स्टोर करना। बीच में क्या है, डाइलेक्ट्रिक जो तुम्हें लिखा हुआ दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, अचालक बोलते हैं। अचालक कई प्रकार का हो सकता है, अचालक में मैं तेल भी भर सकता हूँ, पेपर भर सकता हूँ, माइका भर सकता हूँ, सेरामिक भर सकता हूँ, हवा भर सकता हूँ। तो कई चीजें जो है वो अचालक के रूप में मैं यूज कर सकता हूँ। क्लियर है? चलिए, तो नेक्स्ट बात करते हैं अचालक के आधार पर। तो अचालक के आधार पर जो मेरा होता है, एक तो होता है पेपर कैपिस्टर, पेपर कैपिस्टर, ठीक है। दूसरा कौन सा हो सकता है बच्चों, दूसरा हो सकता है माइका कैपिस्टर, माइका कैपिस्टर, ठीक है। तीसरा कौन सा हो सकता है बच्चों, सेरामिक कैपिस्टर, सेरामिक कैपिस्टर, ठीक है। अब इनके क्या है, कार्य भी अलग अलग होते हैं बच्चों, ठीक है। माइका कैपिस्टर हो गया, पेपर कैपिस्टर हो गया, सेरामिक कैपिस्टर हो गया, इनके काम भी अलग अलग होते हैं, कहाँ कहाँ पे हम यूज करते हैं इसको, ठीक है। एक क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपिस्टर, जिसमें क्या होता है, तरल पदार्थ के रूप में कुछ चीजें भरी होती है, ठीक है। और क्या हो सकता है, एक हो सकता है ऑयल वाला, ऑयल कैपिस्टर बोल सकते हैं इसको, या ऑयल डाइलेक्ट्रिक कैपिस्टर, डाइलेक्ट्रिक कैपिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो सकता है मेरा, ऑयल डाइलेक्ट्रिक कैपिस्टर। ये कई प्रकार के कैपिस्टर हो सकते हैं और अचालक के आधार पर ही होते हैं। जैसे किसी में अचालक के रूप में मैंने क्या यूज कर लिया, पेपर का यूज कर लिया, किसी में अचालक के रूप में क्या कर लिया, माइका का यूज कर लिया, किसी में अचालक के रूप में सेरामिक का यूज कर लिया, किसी में इलेक्ट्रोलाइट का यूज कर लिया और किसी में ऑयल का यूज कर लिया, ठीक है। तो यहां से तुम लोगों से जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो यही बनता है कि किसका यूज कहां पे करते हैं, ठीक है। कौन सा कैपिस्टर जो होता है वो कितने माइक्रोफैराड तक का बना होता है। तो पेपर कैपिस्टर जो होता है बच्चों, तो वो होता है अपना 2.5 माइक्रोफैराड तक, 2.5 माइक्रोफैराड तक, ठीक है। अब इसकी वैल्यू भी पूछ लेते हैं, ठीक है। दूसरा क्या पूछ लेते हैं कि भैया ये जो कैपिस्टर होता है माइका कैपिस्टर, ये कितनी वैल्यू तक बना होता है। तो ये होता है 0.1 माइक्रोफैराड तक। तो ये होता है मेरा 0.1 माइक्रोफैराड और 2500 वोल्ट तक काम कर सकता है, ठीक है। वोल्टेज भी इसकी अगर पूछ ले तो बता देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, माइका के बाद आता है अपना सेरामिक कैपिस्टर, जिस जो कहां पे काम कर सकता है, तो वो कर सकता है 0.2 माइक्रोफैराड तक, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपिस्टर आता है अपना, ठीक है। और ये कितनी वोल्टेज तक काम करेगा, तो ये करेगा अपना 1500 वोल्टेज तक, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना इलेक्ट्रोलाइटिक, तो ये काफी काम कर सकता है, ये लगभग मान लो कि 2000-2500 तक आता है इसका काम, ठीक है। तो ये कहां तक काम कर सकता है, 2000 माइक्रोफैराड तक काम कर सकता है, ठीक है। और 450 वोल्ट पर काम कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्या आता है, ऑयल कैपिस्टर। अब ऑयल कैपिस्टर कहां पे काम करता है, ऑयल वाला जो होता है 1 माइक्रोफैराड और 25,000 वोल्ट तक कार्य कर सकता है, ठीक है। ये मेरा क्या कर सकता है, 25,000 वोल्ट तक कार्य कर सकता है। ये चीज ध्यान रखना, बस यहां से इतना ही चीज आप लोगों से पूछी जा सकती है। चलो आगे बढ़े। अब ऑयल के रूप में किसका यूज कर सकते हैं, अगर ऑयल कैपिस्टर की बात करें तो ऑयल के रूप में किसका यूज कर सकते हैं। हाँ जी बच्चों, सही है बिल्कुल, ठीक है। तो पेपर कैपिस्टर का कहाँ यूज करेंगे, माइका कैपिस्टर का कहाँ यूज करेंगे। तो ये कैपिस्टर तो आप देखो 2.5 माइक्रोफैराड तक का होता है, हमारे पंखे वगैरह में भी यूज कर ही लेते हैं आप, ठीक है। वोल्टेज के आधार पर भी इनको बांटा गया है कि कौन सा कितनी वोल्टेज तक कार्य करेगा मेरा, ठीक है, ध्यान रखना। चलो इस चीज के बारे में नोट कर लो एक बार। क्लियर है, आगे बढ़े।
शुद्ध कैपेसिटिव सर्किट के बारे में पढ़ लिया था हम लोगों ने, पावर फैक्टर के बारे में पढ़ लिया था, पावर फैक्टर बढ़ाने की जो विधियां हैं उसके बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, कि कैसे हम लोग पावर फैक्टर को बढ़ा सकते हैं। पावर फैक्टर बढ़ाने में कैपेसिटर जो होता है वो मेरा अच्छे से काम करता है। कैपेसिटर क्या करता है, पावर फैक्टर को बढ़ाने में काफी हेल्प करता है। कैसे करेगा, तो पावर फैक्टर सुधारने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैपेसिटर लगाते हैं। ठीक है, चलिए अगर मान लो कि मुझे पावर फैक्टर सुधारना है किसी चीज का और मेरे पास एक कैपेसिटर है, तो उसको मैं कैसे जोड़ूंगा, कैसे ऐड करूंगा। कल की क्लास में इस चीज के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। तो पावर फैक्टर को सुधारने के मेथड हम लोगों ने पढ़ लिए थे। अगर आप लोगों को याद है तो आप लोग मुझे बताओगे कि अगर मान लो मेरे पास एक कैपेसिटर है और मुझे क्या करना है, पावर फैक्टर को सुधारना है। और सुधारने का मतलब क्या है, पावर फैक्टर को बढ़ाना है, कम नहीं करना। पावर फैक्टर को बढ़ाना है तो मैं क्या करूंगा, अगर पावर फैक्टर को बढ़ाना है तो लोड के समांतर क्रम में क्या लगा दूंगा बच्चों, लोड के समांतर क्रम में। यहां से वन लाइनर क्वेश्चन बनता है, पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए, पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए लोड के समांतर क्रम में क्या लगाया जाता है, पेपर कैपेसिटर कितने वोल्टेज तक काम करता है, तो ये 2000 वोल्ट तक, 2000 वोल्टेज तक काम कर सकता है। 2.5 माइक्रोफैराड का होता है। पूरा लिखा तो था मैंने, एक सेकंड रुको, 2000 वोल्ट लिखना भूल गया था बच्चे। ठीक है, तो राम राम जी, तो लेट हो गया, बाद में देखनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं शमशेर सिंह जी। तो पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए लोड के समांतर क्रम में क्या लगाया जाता है, एक कैपेसिटर लगा देता हूं मैं, कैपेसिटर लगाया जाता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए मैंने स्पेशल लिखी है इस बात को। ठीक है, क्लियर है। यहां तक अगर तुम्हें कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। और आगे हम लोग कहां जाएंगे, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर पे जाएंगे। तो ये वीडियो आप लोग शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे आप एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर के बारे में। जी ठीक है, बढ़े आगे। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर के बारे में। एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर। ठीक है, तो यहां से सीधा क्वेश्चन आता है। सीधा क्वेश्चन कैसे आएगा, पेपर में पूछने की पूरी पूरी संभावना मैं मानता हूं। तो एक चीज क्या होती है बच्चों, मेरी रिएक्टिव पावर होती है, रिएक्टिव पावर। ठीक है, क्वेश्चन क्या आता है कि रिएक्टिव पावर को किस में मेजर किया जाता है, तो रिएक्टिव पावर को मेजर किया जाता है kVAR में। ठीक है, दूसरा क्या होता है, रिएक्टिव पावर क्या होती है, VI sin फाई होता है रिएक्टिव पावर। ठीक है, आभासी शक्ति को किस में व्यक्त करते हैं, आभासी शक्ति, जिसको क्या बोलते हैं, अपीरेंट पावर। ठीक है, इसको बोला जाता है अपीरेंट पावर, APP अपरेंट पावर, इसको बोला जाता है अपरेंट पावर। ठीक है, वास्तविक शक्ति सॉरी आभासी शक्ति को किस में मेजर करते हैं, VI में, V इंटू आई में मेजर करते हैं। और किस चीज में आती है ये, kVA में मेजर की जाती है। तो यहां से क्वेश्चन बनता है, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। और रिएक्टिव पावर को किस में मेजर करते हैं बच्चों, सॉरी एक्टिव पावर, एक्टिव पावर को किस में मेजर करते हैं आप, तो ये लिखते हैं आप एक्टिव पावर। और मेजर किस में करेंगे, तो VI cos फाई में करेंगे, VI cos फाई।
ये चीजें आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। याद रखने की ट्रिक मैं बताऊंगा तुम्हें कि याद तुम्हें रखनी कैसे है। बस ये बताओ कि चीजें दिख रही है ना अच्छे से। देखो नाम क्या है, अब नाम देखेंगे हम लोग तो नाम आता है प्यारे बच्चों रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर तो याद रखने का तरीका ये है KVAR। आर का मतलब क्या है, रिएक्टिव पावर। तो जहां पे आर आ गया वो मेरी क्या है, रिएक्टिव पावर होगी। ठीक है, बाकी चीजें आप लोगों को याद रखने की जरूरत ही नहीं है। एक्टिव पावर को आप लोग कैसे याद रखोगे, इसको किलो वोल्ट में मेजर, किलो वाट में मेजर करते हैं। ये पूछ सकते हैं कि रिएक्टिव पावर को किस में मापा जाता है, तो रिएक्टिव पावर को मापा जाता है KVAR में। ठीक है, और अगर इसका फॉर्मूला पूछ ले तो क्या आ जाएगा, VI sin फाई आता है। एक्टिव पावर को किस में मेजर किया जाता है बच्चों, तो इसको किया जाता है किलोवाट में। ठीक है, अगर फॉर्मूला पूछ ले तो VI cos फाई आता है। अपीरेंट पावर को किस में मेजर किया जाता है, तो VI में किया जाता है। और अगर अपीरेंट पावर का आप लोगों से पूछ ले कि भैया फॉर्मूला सॉरी इसको किस में मेजर करते हैं, KVA में मेजर करते हैं, अगर फॉर्मूला पूछ ले तो क्या आ जाएगा, VI आ जाएगा। क्लियर है, तो यहां से इस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और ये मेरी क्या होती है। ठीक है, पावर फैक्टर का फॉर्मूला तो आपको पता है, कोस फाई इक्वल टू क्या होता है, वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति का अनुपात क्या कहलाता है, पावर फैक्टर कहलाता है। ठीक है, रियल पावर बटे अपेरेंट पावर का अनुपात क्या कहलाता है, पावर फैक्टर कहलाता है। तो यहां से पावर फैक्टर का क्वेश्चन भी आप लोगों का निकल सकता है। चलिए आगे बढ़े।